वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्क्रीन पे एक बहुत प्यारा सवाल है जो कि पेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, सभी एक दूसरी परीक्षाओं में लगातार आ रहा है। सवाल क्या, मैं एक बार रीड करता हूँ। 30 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? जल्दी से आंसर क्लिक करें। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 एंड 150। ये पेट की परीक्षा, टेट की परीक्षा, सभी वनडे एग्जाम में आ चुका है और अब ये आने वाला है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा में। ऐसा ही कुछ प्रश्न होगा, डिग्री बदल सकती है। तो बच्चों, क्या आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं? बहुत आसान है, जल्दी से आप सोच लीजिए। हाँ, एक चीज़ और समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। कोटपूरक को हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं और संपूरक को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर क्या सोचा होगा वो आप अपने हिसाब से भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए पहले समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है कोटपूरक कोण का और संपूरक कोण का। कोण क्या होता है, लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल, उसके 2 से 4 नंबर के सवाल यहीं से मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 चलेंगे। कहाँ से? लाइन से। चलिए लाइन देख लीजिए। यस, सबसे पहले जैसे ही एक हम डॉट बना देते हैं, बिंदु, तो पूछ लेता है बिंदु के परिता जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है। तो अगर ये पूरा बच्चों रोटेट करा दे ऐसे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये टोटल जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 360 डिग्री। देखिए बिल्कुल जैसे ही आप पेन रखे वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 360 डिग्री बना। अब हमने क्या किया, इसको 2 धड़ में बांट दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन क्या है, रेखा क्या होता है? लाइन सेगमेंट अलग है और लाइन अलग है। लाइन क्या है? जिसका कोई अंत ना हो। हमने एक इधर खींच दिया, एरो लगा दिया, एक एरो, ये एरो दिखाता है कि इस लाइन का कहीं अंत नहीं है, मतलब जिसके 2 पॉइंट जिनका कोई इंड ना हो। ये बहुत दूर तक जा सकता, अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ये भी बहुत दूर तक जा सकती। जबकि ये रेखा है, रेखाखंड अलग होता है। इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, उसको बोलते हैं। ये लीजिए। अब इस पे हमने कहीं एरो नहीं लगाया बच्चों, कहीं एरो है मेरा? नहीं है। छोटा सा टुकड़ा निकाला है, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहेंगे या हिंदी में बोलेंगे रेखाखंड बोलेंगे। अब इस रेखाखंड पे या लाइन पे अगर हम कहें एंगल कैसे, आप क्या करेंगे? टोटल 360 था, 360 के 2 पार्ट कर लीजिए। आधा पार्ट बच्चों ऊपर जाएगा, आधा पार्ट नीचे आएगा। तो किसी रेखा पर बना हुआ आपका ये पार्ट, ये वाला जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। अर्थात इस सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर बना हुआ टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब सरल रेखाएं कई तरीके से होती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। 2 रेखाएं अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी 2 रेखाएं जो आगे बढ़ने पर एक दूसरे को कभी कट ना करें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों है रेल की पटरी। रेल की पटरियां कभी आपस में मिलती नहीं है। तो रेल की पटरियां जो हमारी होती कैसी होती? पैरेलल होती, समांतर होती है। और इन 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई थर्ड लाइन आके ऐसे कट कर दे, मिला दे, इसको बोलते हैं त्रियक लाइन, त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रियक रेखा, तिरछी वाली जो है ये त्रियक। अब यहाँ के ढेर सारे एंगल बनेंगे, उन पे हम बात करेंगे कौन एंगल किसके बराबर होगा नेक्स्ट में। थोड़ा और बेसिक लीजिए। पहले हम बात कर रहे थे लाइन। तो लाइन पे कितने क्वेश्चन मेरे बनते हैं, पहले उनको ध्यान देंगे। लाइन पे जो पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, पेपर पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताने से पहले ये भी सीख लीजिए थोड़ा सा। ये अट्टम कुट्टम मत समझिएगा, बुरा भी मत समझिएगा। यहाँ 2 एंगल बनने वाले हैं, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। बच्चों इनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, शीर्षाभिमुख। ये एंगल ये वाला, इसका मुख देखिए उधर बाहर की तरफ निकल गया, इसका मुख उधर निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे आप, इसका इधर, इसका इधर, ये आपस में बराबर होते। कहने का मतलब है अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी बच्चों कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। अगर ये कुछ भी मान लो 120 130 है तो ये अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब बेसिक है, छोटी छोटी इन्हीं चीज़ों से आपकी मैथ सही हो पाएगी। आगे आइए, हम बात कर रहे थे, अब आ गए जो आपका टॉपिक था बच्चों, संपूरक और कोटपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। वो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कोटपूरक को, कोटपूरक को, इसको आप इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे को कोट पूरक, या इसका दूसरा वर्ड है पूरक। जैसे आपके बच्चों दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम कुछ भी हो तक लोग रख देते हैं, अमन है, किसी का धर्मेंद्र है, किसी का अमित है, और उन्हीं बच्चों के घर के नाम अलग हो जाते हैं, किसी का चुन्नू है, कोई मुन्नू बोल रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है। वैसे ही कोट पूरक का दूसरा नाम है पूरक कोण होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के कोट पूरक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा एंगल आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हमने कह दिया कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है बच्चों, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज कोट पूरक कोण क्या होगा, निकल आएगा। तो 30 का कोट पूरक क्या होगा बच्चों, 60 होगा। ऐसा कह लीजिए इसमें दो लोग होते हैं और दोनों के पैसों का योगफल 90 रुपये होता है या 90 डिग्री होता है। तो एक के पास 30 है तो अगले के पास क्या होगा, 60 होगा। हमने कहा भाई एक के पास 45 तो अगले के पास भी क्या होगा, 45 होगा। हमने कहा एक के पास 70 है तो अगले के पास क्या होगा, 20 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इनका जो सम आएगा बच्चों कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो किसी भी एंगल का आपको कोट पूरक निकालना है, 90 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमने कहा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। कितना आ गया, 70 डिग्री हमारा निकल आया। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। पहले इसको मैं क्लिक कर दूं फिर बात करते हैं इस पे। सप्लीमेंट्री, इसको आप बोलते हैं बच्चों समपूरक कोण। इसको इंग्लिश का वर्ड है सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ऐसे दो कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। अगर मैं कह रहा हूं दो राशियों का योगफल, दो लोगों के वैल्यू का योगफल 180 डिग्री है और मैं एक बता दूं तो दूसरा निकल आएगा। बहुत आसान तरीके से निकल आएगा। कैसे करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने कहा 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, निकल आएगा। तो 60 डिग्री का होगा बच्चों 180 माइनस 60 दैट इज 120। अब 120 उठाइए और 60 उठाइए, इन दोनों को जोड़िए तो आपका जो एंगल का सम आएगा 180 आएगा। मैंने फिर अगला क्वेश्चन दिया कि 30 डिग्री का बताएं समपूरक कोण क्या होगा, अर्थात 30 में क्या जोड़ें, 30 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाए। सिंपल है बच्चों, 180 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समपूरक को कोटपूरक में कर देते हैं, कोटपूरक को समपूरक में कर देते हैं। एक ऐसा तरीका बता रहे, कभी नहीं बोलेंगे आप। पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके अल्फाबेट में दैट इज हिंदी की वर्णमाला में पहले का आता है कि पहले सा आता है,
पहले का आता है और फिर सा आता है, और वैल्यू में पहले आपका कितना आता है 90 डिग्री आता है और फिर कितना आता है 180 डिग्री आता है। का से मतलब कम वाला है तो कम वाले से कनेक्ट करिएगा, मतलब कोट पूरक। कहने का मतलब है जो आपका बच्चों कोट पूरक है वो आपका जो सेलेक्ट होगा किससे 90 डिग्री से, और जो सम पूरक है उसको किससे कनेक्ट करेंगे 180 डिग्री से। कोट पूरक में 90 से घटाना है और सम पूरक में 180 से घटाना 180 से, दैट इज का। अच्छा फिर देखिए का कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होगा सी से। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होगा सी से, और सप्लीमेंट्री स्टार्ट होगा किससे एस से। अल्फाबेट एबीसीडी की बात करें तो पहले सी आएगा ना कि पहले एस आएगा। पहले सी आएगा तो वो आपका 90 पे जाएगा, बाद में एस आएगा तो 180 पे जाएगा। अब मैंने वो प्रश्न की बात करेंगे जो हमने आपको आज पहला प्रश्न मेरा था स्क्रीन पे था, जिसका आंसर अब आपको ही पता कि आपने क्या टिक किया होगा। मेरे हिसाब से उसका आंसर क्या होगा अब देखिए जरा। मेरा प्रश्न था 60 डिग्री के कोट पूरक का समपूरक क्या होगा। 60 डिग्री के कोट पूरक का समपूरक क्या होगा, ये था, या शायद मैंने ये दिया था 30 डिग्री के 30 डिग्री के 30 डिग्री के कोट पूरक का समपूरक क्या होगा। कहने का मतलब आप 30 डिग्री का पहले कोट पूरक निकालें। पूरक मतलब उसको 90 पूरा करने के लिए कितने की कमी है, तो 30 डिग्री का कोट पूरक दैट इज पूरक होगा बच्चों 60 डिग्री होगा। अब इस 60 डिग्री का आपको निकालना है समपूरक, और समपूरक की कंडीशन कितने की होती है 180 की होती है। तो अभी मैंने 90 से घटा के निकाला था, अब इसका जो फाइनल आंसर आने वाला 180 से घटाएंगे कितना 60, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो बच्चों इसमें एक साथ दो क्वेश्चन अटैक किए गए, कोट पूरक का भी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है और समपूरक का भी पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कोट पूरक और समपूरक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों घुमा के आ रहा है, उसमें हाफ कोट पूरक होगा हाफ समपूरक होगा। पहले आपको पूरक निकालना पड़ सकता है, फिर समपूरक। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री, इसे क्या कह सकते हैं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे 30 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऐसे हिंदी मीडियम बात करें 30 डिग्री के समपूरक कोण का 30 डिग्री के कोट पूरक कोण का समपूरक कोण क्या होगा, या इसी को घुमा के दे सकते हैं 150 डिग्री के समपूरक कोण का कोट पूरक कोण क्या होगा। तो 150 डिग्री के समपूरक, समपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री मतलब 180 180 पूरा करना है, तो 180 में पूरा करने के लिए बच्चों इसमें कमी कितने की है 30 डिग्री की है। एक आंसर आ गया कि 150 का संपूरक सप्लीमेंट्री 30 होगा। अब इस 30 का निकालना क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में कितना करते हैं 90 करते हैं, तो 90 से आप 30 घटाएंगे तो वो आंसर 60 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को घुमा के दिया जाता है कि बच्चा उसमें परेशान हो जाए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आपका कोई आंसर गलत होने वाला नहीं है। इसके अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे किसी भी ट्रायंगल बनने की क्या कंडीशन होती है, कोई त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, किन किन परिस्थितियों में बनता है किन परिस्थितियों में नहीं बनता है, और वो एग्जाम प्रश्न बहुत आ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी भुजाएं ट्रायंगल का निर्माण करेंगी और कौन सी भुजाएं ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेंगी। जैसे मैं लिख दूं बताएं इसमें कौन सी भुजाएं आपके ट्रायंगल का निर्माण कर पाएंगी और कौन सा नहीं कर पाएंगी। ये लीजिए स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें कौन सी ऐसी साइड्स हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेगा, या सभी ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। हो सकता सभी कर सकते, हो सकता कोई ना कर पाए, या हो सकता कुछ ही ऑप्शन कर पाए, तो कूट बनाने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा कब ट्रायंगल बनेगा कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अगले वीडियोज़ में लाइन और ट्रायंगल का सेकंड पार्ट लेंगे, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा कब ट्रायंगल बनेगा कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में इतना है। मैं सतीश आपका मार्गदर्शक और शिक्षक।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न आना है। अगर आप पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी देने जा रहे हैं, A to Z किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। अगर क्लास आप 5th में, 6th में, 7th हैं, तो आपके एकेडमिक के सिलेबस में दे रखा है, उसको आप पढ़िए। सो हैव गुड डे, थैंक यू।